वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज इफ़ेक्ट हुक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बोल सकते हैं इसमें, जैसे कि क्लास कंपोनेंट जो होते थे हमारे, उसमें हम लाइफ साइकिल यूज़ करते थे। लाइफ साइकिल को कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये सारी चीज़ें आप यूज इफ़ेक्ट हुक की वजह से की हेल्प से मतलब कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने क्या कर रखा है, यूज इफ़ेक्ट हुक नाम का एक कंपोनेंट बना रखा है ये, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा रखा है। तो अभी मैंने इतना ही कर रखा काम, ठीक है। तो इसकी जो ये यूज इफ़ेक्ट हुक है, इसको पहले हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए सेम वही तरीका है। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं स्टेट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर हम यूज़ करते हैं यूज इफ़ेक्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम एपीआई भी कॉल करा सकते हैं। मतलब जब ये चीज़ कॉल करा लेंगे तो फिर तो सीधी सी बात है, एपीआई कॉल करा ही लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, लास्ट वीडियो आपने देखी तो वहीं से कुछ चीज़ें ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं काउंट का एक एग्जांपल देने वाला हूँ आपको अभी। तो काउंट की स्टेट लिख दी, काउंट के बटन, ये कॉपी, ये पेस्ट। तो देखो काउंट की मैंने यहाँ पर एक की बनाई है काउंट, फिर ये फंक्शन हो गया, इनिशियल वैल्यू होगी इसकी 0, ठीक है। ये तो आपको पता ही हो गया कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैं मान के चलता हूँ आपको पता है। तो इसको चेक करते हैं, सेव कर लेते हैं, क्लिक कर रहे हैं तो आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ हमारी एपीआई स्टार्ट, जो एपीआई है, जैसे आपका पेज लोड हो तो कोई भी एपीआई हमारी हिट हो, तो अभी ऐसा कोई इस पेज पे फंक्शन नहीं है जो उस एपीआई को कॉल करे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर मैं अगर कंसोल कराता हूँ, लिख देता हूँ सीधा एपीआई हिट। ये देखो एपीआई हिट हो गया आपकी। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपकी एपीआई हिट होती जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, जब भी आपकी स्टेट चेंज होगी, चाहे ये हो या कोई और दूसरी हो, जैसे मान लो इसमें एक और स्टेट में बना देता हूँ, इसको कर देता हूँ काउंट 1, इसको कर देता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ, ठीक है। एक और बटन बना लेता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ सेट काउंट 1 फंक्शन हमारा ये वाला हो गया। काउंट 1 को इंक्रीमेंट करता जाए 1 से, और ये कर देता हूँ मैं दूसरा कर देता हूँ सेकंड, और यहाँ पर आ जाए हमारा काउंट 1। तो देखो इसको क्लिक कर रहे हैं तो भी हमारी एपीआई कॉल होगी, इसको क्लिक कर रहे हैं तो भी कॉल होगी। मतलब सीधी सी बात है कि जब भी आपकी कोई भी स्टेट पूरे पेज पे अगर आपने कोई स्टेट बना रखी है, उसकी वैल्यू चेंज होगी तो आपकी जो ये यूज इफ़ेक्ट वाली चीज़ है ये कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें बात आती है, मतलब ये वाली चीज़ तो उसके केस के लिए ठीक है कि आपने कोई बटन बना दी, आपको कोई एपीआई हिट करनी है, ऐसे पोस्ट आए, किसी की पोस्ट चाहिए, उसकी आईडी डालनी है कि 1 आईडी के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, मतलब ऐसे ही। तो यहाँ से आपकी जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट जो नंबर मिलते जाएंगे आपको क्लिक, और वो पास होते जाएंगे एपीआई में यहाँ पर। ये 2 के लिए, 4 के लिए, ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है 2 के साथ। इसका करता हूँ मैं, इसका इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है इसका। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो हमने केवल काउंट का ही करवाया ना, काउंट 1 का भी मैं करवा लेता हूँ इसमें प्रिंट। तो देखो 1 की मान लो आपकी कोई पोस्ट हिट हो रही है 0 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, तो ऐसे रिकॉर्ड मिलते जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये तो हर क्लिक पे होगी चेंज, तो उसको कैसे आप रोक सकते हो। तो उसके लिए मैं एक रियल टाइम एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास एक फॉर्म है, मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ।
ऑटो कंप्लीट ऑफ। इसमें मैं दो फील्ड रखता हूँ, एक मैं बना देता हूँ इसमें नेम, इसमें मैंने रख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम रख दिया मैंने फर्स्ट नेम। और ऑन चेंज पर हम करवा देते हैं, इसमें एक फॉर्म हैंडलर कॉल करवा लेते हैं, जो क्या काम करेगा हमारा इवेंट जो आएगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक स्टेट भी सेट कर लेते हैं जहाँ पर हम फॉर्म का डेटा स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अरे यार, कांस्टेंट फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट ले लिया, जिसके अंदर फर्स्ट नेम और ईमेल होगी। ठीक है, उसको मैंने इनिशियल वैल्यू की तरह यहाँ पर पास कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर्म डिटेल, और इसमें मैंने लिख दिया सेट फॉर्म डिटेल। अब जैसी जो भी फॉर्म की मेरे को वैल्यू मिलेगी उसको मैं यहाँ पे अपडेट करवा दूँगा कि जो वैल्यू है, जो फॉर्म डिटेल है, पहले तो अगर पहले से कोई फील्ड है तो वो वैल्यू आ जाए। उसके बाद इसका जो नेम है फर्स्ट नेम, उसके अंदर वैल्यू डल जाए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एक और फील्ड बना लेता हूँ मैं, BR, इसका मैं नाम रखता हूँ ईमेल। अच्छा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ईमेल सेम यूज कर लेता हूँ, और यहाँ फर्स्ट नेम की जगह इसको डायनेमिक कर देते हैं, इवेंट डॉट और नेम से मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये देखो नेम आ गया हमारा, और ये भी, तो ये हमारे इसमें सेट हो चुके होंगे फॉर्म डिटेल में। अब चाहो तो यहाँ पर कंसोल करवा सकते हो। तो देखो, जब मैं नेम डाल रहा हूँ ना तो भी मान लो मेरी ये पे हिट हो रही है, ईमेल डाल रहा हूँ तो भी हिट हो रही है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नेम और फॉर्म हमारा जब सबमिट क्लिक करें तभी हमारी ये पे हिट हो सेव करने के लिए। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फील्ड बनाता हूँ इनपुट टाइप बटन कर देता हूँ इसको, वैल्यू हो जाएगी सबमिट। ठीक है, और इसमें मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक पर हो। और ऑन क्लिक के लिए मैंने यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ कि इस सबमिट, मतलब इस सबमिट, और सेट सबमिट। स्टार्टिंग में इसको 0 रहने दो, इंक्रीमेंट मार देते हैं इसको। तो जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो मेरा फंक्शन सेट कर दें, सेट सबमिट को, इसको ट्रू और फॉल्स कर देता हूँ मैं। फॉल्स, स्टार्टिंग में फॉल्स रहे, बाद में हो जाइए ट्रू। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये सबमिट क्लिक करें तभी हमारी ये पे कॉल हो। तो उस केस में इसमें एक और पैरामीटर बढ़ा सकते हैं हम कंडीशन का, कि जब मेरी इस सबमिट वाली चीज़ ट्रू हो तो ये वाली चीज़ चले। देखो, अब मैंने नेम डाला, ये आ रहा है, लेकिन ए पे हिट नहीं हुई ये वाली, ये यहाँ से आ रहा है। क्लीन कर देता हूँ एकदम। देखो, स्टार्टिंग में तो होती है आपकी ए पे हिट हुई,
ये मान लो कोई डेटा फैच करने वाली एपीआई बना रखी होगी आपने, वो वाली हिट होगी। उसका मैंने नेम डाला, कोई एपीआई हिट नहीं हुई। ईमेल डाला, कोई एपीआई हिट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं देखना सबमिट करूँगा तो आपकी एपीआई हिट होगी। तो समझ गए, ये कंडीशन वाइज बना सकते हैं हम। अब सेम देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक पर भी एपीआई कोई हिट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा रखी है केवल सबमिट के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि सबमिट की भी क्लिक पर एपीआई हिट हो मेरी, और काउंट के क्लिक पर भी हो। तो काउंट के क्लिक पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो भी मेरा काउंट है वो मैं पास कर सकता हूँ, कॉमा डाल के ये, कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये देखो एपीआई हिट हो। लेकिन अब देखो मैंने कंडीशन बना रखी है केवल काउंट के लिए, काउंट 1 के लिए नहीं बना रखी। तो काउंट 1 पर अगर मैं क्लिक करूँगा, जो मेरा सेकंड वाला, तो एपीआई हिट नहीं होगी। लेकिन सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हो जाएगी, क्योंकि मेरी सबमिट पर लगी हुई है और क्लिक पर लगी हुई है। तो ऐसे आप कंडीशनल वाइज बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने देख ली। अब मैं एक काम करता हूँ कि एपीआई हिट भी कर लेते हैं। तो एपीआई हिट करने के लिए हमने पहले भी एपीआई बना रखी है कि कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है ना कि एपीआई कैसे हिट करते हैं, मेरी एपीआई वाली वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। बैटरी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीधा कॉपी कर दिया एक्जियोस, और यहीं से कोई गेट की एपीआई मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली। इसको बंद कर दिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अभी मैं केवल इसको काउंट पर चलने देता हूँ, कि जब मैं काउंट करूँ तभी मेरी चले। और जो इसका जो डेटा है इतना है कि ये यूआरएल है मेरा, ये एक्सजीएस यूज़ कर रहा है। यहाँ से जो डेटा आएगा वो मेरे को स्टेट में सेट करना है। तो एक मैं स्टेट बना लेता हूँ, स्टेट में बना लेता हूँ यहाँ पर कांस्टेंट एपीआई डेटा। स्टार्टिंग में मैंने रख दिया, उसमें एक फिल बना देता हूँ इन्फो, उसके अंदर मैं सेट कर दूँगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये किसका डेटा, आर्टिकल का है, आर्टिकल लिस्ट। और यहाँ कर देता हूँ मैं सेट आर्टिकल। तो जो मेरे पर रिस्पॉन्स आएगा इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, कंसोल लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कि मेरे पास एपीआई हिट होकर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखो मैंने स्टार्ट करा, एपीआई हिट हुई, देखो डेटा आ गया। जैसे अब मैं क्लिक पे क्लिक करूँगा, ये देखो डेटा आता जा रहा है, एपीआई हिट होती जा रही है। अब ये डेटा मेरे को स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने एक स्टेट बना लिया है। इसी स्टेट के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। ये वाला फंक्शन कॉल कराऊंगा मैं सेट करने के लिए, सेट आर्टिकल। मेरे को सेट करना है, अगर पहले इसमें कुछ पड़ा हो तो वो सारी चीज़ आ जाए। और इन्फो के अंदर सेट करना है मेरे को जो रिस्पॉन्स है उसका जो डेटा आ रहा है। इस डेटा में से क्या निकालना है, डेटा डॉट डेटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कंसोल करा लेता हूँ आर्टिकल लिस्ट को यहाँ पर, कि मेरा इसमें सेट हुआ है या नहीं हुआ। तो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो पहली बार में तो एपीआई हिट नहीं हुई होगी, दूसरी मतलब वो डायरेक्ट यहाँ आ गया होगा ना। एपीआई तो यहाँ टाइम लगाया होगा उसने, तब उसने डेटा डाल दिया, ये आ गया। तो इन्फो के अंदर सारा डेटा आ गया। अब इसको हम चाहे लूप घुमाएं या फोर ईच चलाएं, जो मर्जी चला के अब डेटा हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कंडीशन वाइज आप वो एपीआई हिट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो हमने स्टार्टिंग में बताया था कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट, विल अनमाउंट। तो ये चीज़ें कब कॉल होनी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि इज अपडेट पे हमारी ये चीज़ कॉल हो जाए। जैसे मान लो इज अपडेट और सेट अपडेट। मान लो मैं यहाँ पर बटन बना लेता हूँ एक, इसको ही बना लेता हूँ कि जैसे मैं अपडेट करता हूँ और मेरा ये हो जाए सेट अपडेट ट्रू। कॉपी नहीं हुए, सेट अपडेट ट्रू।
अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा एज अपडेट हो, कहाँ गया API, तो मेरी API हिट हो। अब एज अपडेट के केस में कौन सी होनी चाहिए, तो एज अपडेट के केस में मैं चाहता हूँ मेरी कोई और API हो, मतलब मैं API लिखने नहीं वाला, लिख देता हूँ अपडेट API सिंपल, ठीक है। और ये डेटा आने देता हूँ जो आ रहा है, या इसको भी ब्लॉक करने तो ब्लॉक कर दो एल्स लगा के, ठीक है। तो वो कर लेना, इतना टाइम नहीं है वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो मेरी देखो अपडेट वाली पार्ट कॉल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मैं केस बना के चलूँगा कि अपडेट के केस में अपडेट वाला हो जाए, और विल अनमाउंट के केस में आप एक और वेरिएबल बना लेना, उसको कर देना। स्टार्टिंग के केस में आप जो हो रही है वो तो होएगी। बाकी तो यही था इस वीडियो में कि कैसे आप API हिट कर सकते हो यूज इफेक्ट को यूज़ करके, जो इसका हुक है। और यहाँ पर आप जितनी मर्जी है कंडीशन लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो इसमें कंडीशन, जैसे आपका काउंट है ना 0 1 2 3 आ रहा है, आप चाहते हो कि केवल 3 तक ही चले या 4 तक चले, मतलब ऐसे कंडीशन में लगा सकते हो इक्वल इक्वल ये, ठीक है। तो बाकी एक बार आप अपने आप ट्राई करना, कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर पूरी वीडियो आपको समझ आ गई है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो हमारा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।